हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सीएसएस क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। मैंने कई बच्चों को देखा है ऑफलाइन क्लासेस में भी कि क्या होता है कि उनको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स जितने हैं उनको उनका स्ट्रक्चर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं कि फास्फोरस के कोई भी ऑक्सी एसिड गिवन हो उसका स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे। अगर स्ट्रक्चर आप बता ले जाते हो तो आप बेसिसिटी भी बता सकते हो, उसके कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वो आप बता सकते हो। या फिर बता सकते हो कि मोनोप्रोटिक है, बाइप्रोटिक है, ठीक है, कि उसकी क्या बेसिसिटी है, यानी कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उस एसिड की, उस ऑक्सी एसिड की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया है कि जनरल ट्रिक, जनरल कॉन्सेप्ट टू राइट द नेम ऑफ ऑक्सी एसिड्स, यानी किसी भी ऑक्सी एसिड्स का, जैसे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, सल्फर के ऑक्सी एसिड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स के ऑक्सी एसिड्स का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक, चलो तो हम आज सीखेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड कैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ऑक्सी एसिड होगा फास्फोरस का तो उसमें एक स्केलेटल बना लेना, सिर्फ पी डबल बॉन्ड O एंड देन ये 3 बॉन्ड बना लेना, 3 सिग्मा बॉन्ड अराउंड 1 फास्फोरस एंड 1 पी डबल बॉन्ड O। बस एक ये स्केलेटल याद करो आप, बस इसी की बेसिस पे अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन रखो या OH रखो। यहाँ पे देखो ये स्केलेटल आप बना लिए ये। अब इसमें आप या तो क्या करो, जैसे पी डबल बॉन्ड O और सिंगल ये तो रहेगा ही रहेगा। अब आप इसमें या तो हाइड्रोजन लिखो, ठीक, या तो OH लिखो, ठीक, या तो OH यहाँ भी लिख दो या फिर O और H लिख दो। ठीक है, देखो ये बोलते हैं इसको परऑक्साइड बॉन्ड। तो आप अगर ये स्केलेटल बना लिए हो, ये वाला, ये तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स है किसी भी ऑक्सी एसिड में। और आप जानते हो पिछले वीडियो में क्या कि ऑक्सी एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है AOH, यानी उसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट है। अगर ऑक्सी एसिड है तो उसमें एक OH ग्रुप मस्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी बना सकते हो, आप ऐसा भी बना सकते हो, लेकिन आपको बनाना हमेशा एक ऐसा स्केलेटल है, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करके लिख देना है इन तीनों बॉन्ड्स पे। ठीक है, देखो हाँ एक बात और कि डायरेक्ट केवल यहाँ पे अब O नहीं लग सकता, अब डबल बॉन्ड O कभी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, देखो क्यों मैं 5 बॉन्ड बना रहा हूँ फास्फोरस के अराउंड, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी यहाँ पे क्या होते जा रही है, 5 होती है फास्फोरस की वैलेंसी। इसलिए क्या एक डबल बॉन्ड हो गया तो 3 ट्रिपल बॉन्ड ही बनेंगे ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अच्छा चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो जैसे मान लो हमको गिवन है फास्फोरिक एसिड, हमने पिछली वीडियो में बताया था क्या, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पहले जाके वो वीडियो देख लो फिर से ये पढ़ना। ठीक है, तो देखो क्या है, फास्फोरिक एसिड से शुरू किया था हमने, पेरेंट ऑक्सी एसिड से, उसके जो भी ऑक्सी एसिड बन रहे थे उसको हमने बनाया। तो क्या हो फार्मूला था H3PO4, इसका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड। और हमने बताया था उस वीडियो में कि इसको आर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, लेकिन आर्थो भी लगा सकते हैं कुछ केसेस। मैंने क्या बताया था कि जिस भी पेरेंट ऑक्सी एसिड में अगर हम उसका मेटा बना पाते हैं तो उसको आर्थो भी बोल सकते हैं। जैसे ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है, इसको बोल सकते हैं आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, ठीक है, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें 2 ही हाइड्रोजन है तो उसका हम मेटा नहीं बना सकते, न मेटा सल्फ्यूरिक बन सकता है, न मेटा सल्फ्यूरस बन सकता है, इसलिए उसको आर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते, लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं, आर्थोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे इसी तरह बोरिक एसिड है H3BO3, उसको आर्थोबोरिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि उसका मेटा पॉसिबल है। चलो तो इसका नाम बोरिक एसिड या आर्थो बोरिक एसिड। ओके,
चलो तो देखो इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं एक बार, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैंने क्या कहा था आपको, एक फास्फोरस लेना है, 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, यानी 2 डबल बॉन्ड के पास एक ऑक्सीजन लगा देना है। आपको ऐसे लगा लेना है हमेशा, ऑलवेज जब भी ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस आए तो आपको क्या करना है, एक ऐसा स्केलेटल बना लेना है। ओके चलो तो देखो अब तुम्हारे पास क्या बचे, एक ऑक्सीजन हमने ले लिया, अब तुम्हारे पास बचे हैं 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन हमने तो यहाँ यूज कर लिया। ओके देखो अब 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है तो सिंपली OH OH जोड़ दो यार, सिंपली OH OH जोड़ दो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कमी रहती ऑक्सीजन की तो 2 ही OH जोड़ते, एक हाइड्रोजन जोड़ देते, ठीक है। देखो अब ये हो गया हमारा बोरिक एसिड, अब इससे अगर फास्फोरिक एसिड, अगर और इससे क्या बनाना है हमको, मान लो फास्फोरस एसिड, तो क्या बताया था, एक ऑक्सीजन निकाल दो, बन जाएगा क्या, फास्फोरस एसिड, ठीक है। एक ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, H3PO3, क्या बन गया, फास्फोरस एसिड। लिखते जाना इसके नीचे, फास्फोरिक एसिड या आर्थोफास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, ठीक है। इसको आर्थो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट ऑक्सी एसिड को आर्थो लिख सकते हैं, और इस सबके केस में नहीं, जिसमें मेटा पॉसिबल है उसी के केस में आर्थो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फास्फोरस एसिड। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हमने क्या बताया है, ये स्केलेटल बना लो, आप बना लो, चलो बना लिया सर। ओके चलो अब क्या है, हमारे पास 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि एक ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया है, तो 3 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन पहले लगा लो, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो कैसे करोगे, एक यहाँ पे डाल दो, एक यहाँ पे डाल दो, एक यहाँ पे डाल दो। ऑक्सीजन को तो खुला नहीं छोड़ सकते ना सिंगल बॉन्ड से, वो तो OH ही जुड़ेगा। ऑक्सीजन जब भी जुड़ रहा होगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा, या अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो उसके साइड में क्या होंगे, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो OH 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 इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। चलो और देखो अगर इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। पिछला वीडियो देखा है तो तुमको पता है, इजीली लिख सकते हो। ये है फास्फोरस एसिड, और यहाँ एक और ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, फास्फोरस एसिड। फास्फोरस है तो हाइपोफॉस्फोरस होगा, क्या हो जाएगा, H3PO2, क्या होगा, H3PO2 होगा। इसको बोलेंगे हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, हाँ तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और इसमें जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है उसको हमको बैलेंस करके लिख देना है। देखो एक ऑक्सीजन हमने ले लिया है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो बचा एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। और 3 हाइड्रोजन है, सबसे पहले तो इसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन और है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, तो इसका तीनों का स्ट्रक्चर बन गया। चलो अच्छा अब देखो, अब मान लो पूछ दे कि बेसिसिटी इन तीनों की बताओ, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तीनों की बेसिसिटी मान लो बताओ, ठीक है। कैसे बताओगे, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, है वो हाइड्रोजन जो बेस के आने पे वो क्या कर ले, लूजली रिलीज हो जाए और उसको उस बेस को दे दिया जाए, ठीक है। तो क्या है कि जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन से अटैच हो, सल्फर से अटैच हो, फास्फोरस से अटैच हो, उनको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। नोट कर लो कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं, अगर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, सल्फर से अटैच्ड है, या फिर फ्लोरीन से अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, तो बेसिसिटी कितनी हो गई, बेसिसिटी कितनी हो गई, इक्वल टू 3, बेसिसिटी इक्वल टू 3। वैसे यहाँ पे देख लो 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अगर वो ऑक्सी एसिड होगा तो ये मस्ट है कि बेसिसिटी एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, AOH, ठीक है। ए इज अ नॉन मेटल मीन्स नॉन मेटल की जगह पे आप फास्फोरस रख सकते हो, नाइट्रोजन रख सकते हो, सल्फर रख सकते हो, हेलोजन रख सकते हो, ठीक है। चलो बेसिसिटी 1 हो गई,
ओके चलो अब देखो और भी सारे एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, लिख लो। ये बेसिसिटी 3 है, 3 दिख रहा है, इसमें 1 है, 2 है, इसमें 1 है, इसको हटाते हैं, ठीक है, हटाते हैं। स्ट्रक्चर भी मिटा दे रहा हूँ, ये लिख लेना, फास्फोरिक एसिड या आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्फोरस। ये क्या है? हाइपोफास्फोरस एसिड। ओके देखो अगर हम लोगों ने ये पढ़ लिया तो ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इधर की ओर, जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं 3 या 4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे फिर से, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब देखो अगर हमको क्या बनाना है इस फास्फोरस एसिड से, मान लो कह रहा है हमको मेटा फास्फोरस एसिड बनाइए, तो क्या बताया था मैंने? डायरेक्ट वाटर निकालो एक मॉलिक्यूल से तो बन जाएगा क्या? मेटा फास्फोरस एसिड। तो मेटा फास्फोरस डायरेक्ट यानी इंटरा कर दो, ठीक है। और अगर इंटर से निकाल रहे हो, इंटर टाइप यानी 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर निकाल रहे हो, यहाँ लिख दो -H2 अगर निकाल रहे हो इंटर टाइप से तो क्या बन जाता है? पायरो किसका? जो गिवन है तुमको, यानी फास्फोरस एसिड गिवन है तो पायरो फास्फोरस एसिड करोगे तो कितना आ जाएगा? H4P2O7 आ जाएगा, जिसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अभी देखो सल्फ्यूरिक का पार्ट यहाँ से शुरू होगा, ये सल्फ्यूरस चल रहा है अभी, तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है पिछला ऑक्सी एसिड्स का जनरल ट्रिक, जनरल कॉन्सेप्ट, वो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? देखो क्या है, एग्जाम में आ जाएगा तुमको नेम, जैसे दे दिया आर्थोफास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी बताओ, स्ट्रक्चर तो बना लोगे, सिंपल स्केलेटल गिवन है, ठीक है, स्केलेटल गिवन है, इसी पे बेस पे बना लोगे। लेकिन अगर तुमको यही नहीं पता है फार्मूला क्या होगा, ठीक है, ये फार्मूला जैसे H3PO2 है, तो यही नहीं पता होगा कि मान लो कि जैसे क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा है, ऑप्शन गिवन होगा ऐसे वाले जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था। तो अगर आपको यही नहीं पता उसका फार्मूला क्या है हाइपोफास्फोरस एसिड का, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो फार्मूला जानना सबसे जरूरी है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? पायरोफास्फोरस एसिड। पायरोफास्फोरस एसिड हो गया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर भी बनवा देता हूँ, ठीक है। 2 फास्फोरस है, लिख लो 2 फास्फोरस लिख लो, क्योंकि 2 फास्फोरस है ना, ठीक है, एक नहीं लिखोगे, 2 फास्फोरस है तो 2 जगह फास्फोरस लिख लो। लो भैया दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको स्केलेटल बना लेने हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या बना लेने हैं? स्केलेटल बना लेने हैं ऐसे, ठीक, यहाँ तक बना लिए। चलो हमने 2 फास्फोरस यूज कर लिया, ये हो गया। इसमें से 2 ऑक्सीजन यूज कर लिया, 2 ऑक्सीजन यूज कर लिया, कितने बचे? 5 ऑक्सीजन बच रहे हैं और 4 हाइड्रोजन बच रहे हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बच रहे हैं और जगह कितने खाली है? 1 2 3 4 5 6 बच रहे हैं हमारे पास क्या? जगह, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन सबसे पहले बैलेंस कर लो, 1 2, यहाँ पे एक जोड़ लो, 3 4 एंड 5 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 5 ऑक्सीजन हो गए, देख लो 1 2 3 4 5। तो देखो अगर 5 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन हो गए, 4 ही हाइड्रोजन बचे हैं, तो ये जो चारों साइड वाले हैं उनको पहले हाइड्रोजन देंगे, ओके। तो इनको तो पहले हाइड्रोजन देना मस्ट है, इनको पहले हाइड्रोजन देना जरूरी है। और ये वाला ऑक्सीजन, अब दोनों ओर से इसको हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो बस बॉन्ड बना के इसको अटैच करा दो, यानी ये दोनों में कॉमन हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया दोनों फास्फोरस के बीच, ठीक है। यानी इसमें P सिंगल बॉन्ड P अवेलेबल नहीं है, P बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उनके बीच क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो मान लीजिए इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि पायरो सल्फ्यूरस एसिड में क्या P बॉन्ड होता है? इज देयर ए बॉन्ड between P and P in pyrophosphorus acid? तो आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज ऑक्सीजन इन बिटवीन द 2 फास्फोरस एटम्स, ओके, ठीक है। चलो तो ये स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर आप जानते हो बनाना तो आप बता ले जाओगे कि फास्फोरस बॉन्ड नहीं है, और नहीं जानते हो तो फिर वही है, डाउट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी बेसिसिटी भी बता लो 1 2 3 4, कितना आ गया बेसिसिटी? 4, यानी हमारा जो पायरोफास्फोरस एसिड है उसका बेसिसिटी कितना होता है? 4, कितना? 4, ओके, ठीक है। चलो तो स्ट्रक्चर बनाना आ गया, ठीक है। चलो अगर इंट्रा टाइप से अगर इसमें से वाटर निकाल रहे तो क्या बनता है? मेटा, यानी मिट गया, वाटर खत्म हो गया यानी मिट गया, मेटा फास्फोरस एसिड। तो क्या बनता है? H2O निकाल दो, HPO
HPO2, HPO2 इसका नाम क्या है? मेटाफॉस्फोरस एसिड। तो ये एग्जिस्ट कैसे करता है बाबू? एग्जिस्ट करता है कैसे फॉर्म में? HPO2 का ट्राइस। ठीक है, ये क्या हो जाता है? 3 मॉलिक्यूल मिलके इस टोटल आर्थो का वो करते हैं, ठीक है, बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ट्राइमर बन गया। देखो इसी को बोलते हैं क्या? ट्राइमर। एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उसके 3 मॉलिक्यूल मिलके अगर एक पूरे मॉलिक्यूल का वो करते हैं फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं ट्राइमर। और 2 मिलके करेंगे तो डाइमर फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कुछ मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं एक साथ स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो डाइमर फॉर्म बन गया। यहाँ पे क्या है? 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो इनको क्या बोलते हैं? ट्राइमर बोलते हैं। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखो, मेटा वाले जितने हैं इसके वो साइक्लिक बनाते हैं। इतनी थोड़ी सी चीज़ें पता रहनी चाहिए। जो भी मेटा वाले स्ट्रक्चर हैं वो साइक्लिक बनाते हैं। वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता है साइक्लिक बनाते हैं, तो जब बनाओगे स्ट्रक्चर ना तो पॉसिबिलिटी में आपका साइक्लिक ही आएगा। चलो देखो कैसे। जैसे फास्फोरस आपने डाल दिया 3, फास्फोरस कितना डाल दिया? 3 फास्फोरस डाल दिया। जैसा इसे यहाँ पे 2 फास्फोरस डाल दिया था, यहाँ पे ऐसे वाला कर लो, ऐसे वाला कर लो, ये तो मस्ट है। उसके बाद क्या करोगे आप? 3 बॉन्ड बना लोगे। सब जगह क्या करोगे? 3 बॉन्ड बना लोगे। बोला था ना 3 बॉन्ड बना लो। एक फास्फोरस के अलावा देखो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन है। हर जगह देख लो, यहाँ भी, अभी यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि देखो ट्राइमर है तो 3 फास्फोरस हो गए, 3 फास्फोरस का काम खत्म। 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं अभी भी। और देखो कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो सिमेट्रिकल वे में होगा, यानी तीनों को हाइड्रोजन दे दो। तीनों फास्फोरस को एक एक हाइड्रोजन दे दो। हाइड्रोजन तो यहाँ बीच में नहीं दे सकते ना, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। और आपको बीच में दोगे तो 2 वैलेंसी हो जाएगी, तो बीच में तो नहीं दे सकते हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन अब मिलेगा किसको? साइड वालों को, यानी इसको, इसको और इसको, ठीक है। अब बच रहे हैं देखो कितने ऑक्सीजन, क्योंकि तुम्हारे पास 3 × 2 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन तुम्हारे यूज हो चुके हैं, तो बचे 3 ऑक्सीजन। तो क्या करो ना, इन सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दो। देखो सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दो। हमारा बन गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन गया। चलो ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना चाहिए। अगर फास्फोरस एसिड की बने, इसमें से इंट्रा टाइप से अगर आप वाटर निकाल रहे हो तो बन जाता है मेटाफॉस्फोरस एसिड, जो कि ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अगर इंटर फॉर्म से वाटर निकाल रहे हो, यानी 2 मॉलिक्यूल लेके 1 वाटर निकाल लो, तो जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। और पायरोफॉस्फोरस एसिड का ये स्ट्रक्चर आप तो अब इजिली बना ले जाओगे, मास्टर हो गए होगे। तो फास्फोरस एसिड का या फास्फोरिक एसिड या फिर जो भी क्या है, ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का, उसको निकालना तो ईजी हो गया ना। अब तो स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, आसान हो गया, सीख गए। ओके ठीक है। चलो अब देखो क्या है, इसमें से अगर डायरेक्ट वाटर निकाल रहे हो, डायरेक्ट मान लो वाटर निकाल रहे हो, यानी इसको बोलते हैं इंटरा टाइप से वाटर निकाल रहे हो, तो क्या बनेगा? वाटर निकाल दो, HPO3 बन जाएगा। इसी को बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये भी ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, HPO3 का थ्राइस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेना, जैसे अभी बनाया था ना वैसे ही बनाना। एक सिंगल क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, OH जहाँ H आया था सिंगल, वहाँ OH आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 3 बढ़ गई है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 9, वहाँ पे कितना था? 6, यानी 3 बढ़ गया, तो H की जगह पे अब OH आएगा और उसकी कुछ बेसिसिटी आएगी, ठीक है। उसकी क्या आएगी? कुछ बेसिसिटी आएगी। चलो ठीक है। अब देखो अगर इंटर टाइप से निकालते हैं हाइड्रोजन या सॉरी वाटर, इंटर टाइप से वाटर निकालते हैं तो क्या बनता है? बता दो क्या बनता है? 4H4P2O7, इसका नाम क्या बनता है? अभी बताया था, जब भी इंटर टाइप से हाइड्रोजन निकलता है तो उसको बोलते हैं पायरो, लेकिन ये निकल रहा है फास्फोरिक एसिड से, तो क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है, बना लो। देखो अब जल्दी बताऊंगा। ऐसे स्केलेटल बना लेना है आपको, ठीक है,
ऐसे स्केलेटल बना लेना है। देखो अभी यहाँ पे कुछ डिसाइडेड नहीं है क्या रखना है, ठीक है। अब देखो 2 ऑक्सीजन हो गए, हमारे पास 5 ऑक्सीजन अभी भी बचे हुए हैं, 5 ऑक्सीजन डाल दो, 1 2 3 4 5 और 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन लगा दो। लो भैया 4 हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, सॉरी हाइड्रोजन बीच में आ ही नहीं सकता, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। बेसिसिटी काउंट कर लो, कितने हो गए, 4 बेसिसिटी हो गई। बना ले रहे हो, बना ले रहे हो। देखो जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाना हो वीडियो पॉज करो, बनाओ, फिर मेरा वीडियो देखो, फिर पता चलेगा कि क्या मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। अब देखो इसमें से जब एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो क्या बनता है, याद करो पिछला वीडियो, क्या बनता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बनता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और फार्मूला क्या बन जाता है, एक ऑक्सीजन निकालोगे तो H4P2O6, H4P2O6 दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो स्ट्रक्चर बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ H4P2O6 का। कैसे, P बना दो, ठीक है। एक ऑक्सीजन तो फिक्स ही डालोगे डबल बॉन्ड से, और 3 यहाँ बना दिया, 3 यहाँ बना दिया। अभी यहाँ कुछ पता नहीं है क्या है, ठीक है। अब देखो तुम 2 फास्फोरस यूज कर चुके, 2 ऑक्सीजन यूज कर चुके, ऑक्सीजन कितने बचे, 4। देखिए O6 है ना, दिख तो रहा है O6 है, तो उसमें से 2 ऑक्सीजन निकल गए, ऑक्सीजन बचे 4, और जगह हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं। तो क्या करोगे, हाइड्रोजन तो यहाँ आएगा नहीं। तो अभी देखो हाइड्रोजन भी 4 हैं, यानी 4 हाइड्रोजन इनको चारों जगह चाहिए, और 4 ऑक्सीजन भी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ ऑक्सीजन भर दो, ठीक है। और हाइड्रोजन भी लगाना पड़ेगा आपको, चारों पे हाइड्रोजन भी लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी लगा लो। अब देखो यहाँ पे के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ आप डाल नहीं सकते, इसका मतलब इसको मिला दो, ये बॉन्ड है, यानी इसको मिला दिए, यानी इसका मतलब एक फास्फोरस बॉन्ड है, इसको मिटा के आप सीधा लिख दो ऐसे। समझ गए कि नहीं, यही बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में एक PP बॉन्ड, फास्फोरस बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें मान लो क्वेश्चन आ गया कि क्या हाइपोफॉस्फोरस एसिड H4P2O6 डायरेक्ट दे दिया, मान लो कह दिया कि H4P2O6 में क्या PP बॉन्ड है, तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे। अगर आपको ऐसे पूछ दिया क्या हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में PP बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ट्रू, there is one PP bond, there is no PP bond, there is a peroxide bond, none of the above। तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे, पहले तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड जानोगे क्या है, फार्मूला निकाल दोगे। कैसे निकालते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पहले ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसमें से इंटर टाइप से वाटर निकालते हैं, तो बनता है हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और पायरो बन गया, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, आ रहा है समझ, ठीक है। चलो ये बन गया स्ट्रक्चर। अब देखो एक दो और स्ट्रक्चर है फास्फोरिक एसिड का जो हम कराएंगे इसमें। ये हो गया, कराएंगे इसमें क्या है देखो, अगर मैं डायरेक्ट इसमें जब ऑक्सीजन ऐड करता हूँ तो क्या बनता है बता दो, फार्मूला पहले लिख देता हूँ, H3PO5, इसका नाम क्या बताया था मैंने, इसका नाम क्या बताया था, H4P2O5 का बताया था मोनो पराक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या, पराक्सो मोनो बोल सकते हो, PERAXO, पैराक्सो मोनो सल्फ्यूरिक नहीं है। देखो बार बार सल्फ्यूरिक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसी के बेसिस पे सल्फ्यूरिक का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोनो पराक्सो मोनो या मोनो पराक्सो क्या लिखेंगे, फॉस्फोरिक एसिड, मोनो पराक्सो फॉस्फोरिक एसिड, नाम खुद लिख लेना, ठीक है। तो मास्टर होगा नाम लिखने में, और स्ट्रक्चर बनाना तो इजी है। तो देखो सबसे पहले कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर से देखो, इधर से देख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, आप फास्फोरस डालोगे, 2 बॉन्ड बनाओगे, 3 सिंगल बॉन्ड बना लोगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास एक फास्फोरस यूज कर लिए, एक ऑक्सीजन यूज कर लिया, ऑक्सीजन बचे 4, तो पहले तो 3 डाल दो, और हाइड्रोजन बचे 3, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन अभी डाल सकते हो क्योंकि एक ऑक्सीजन बचा है। तो देखो अब एक ऑक्सीजन कहाँ डाले भैया, कहाँ डाले एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन बॉन्ड बना दो और यहाँ पे H लिख दो। तो ये बन गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड बॉन्ड स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, पेरोक्साइड बॉन्ड, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है। तो बन गया हमारा स्ट्रक्चर H3PO5, क्या बोलते हैं, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें मान लो एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, बता दो
क्या बनता है H4P2O8, इसको क्या बोलते हैं परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सोडाई फास्फोरिक एसिड, क्या फास्फोरिक एसिड। ऐसे ही सल्फ्यूरिक में भी करोगे तो उसका नाम हो जाएगा फास्फोरस की जगह अगर सल्फर डाल दें तो परऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ क्या बोलेंगे परऑक्सोडाई फास्फोरिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे। अभी 7 का बनाया था, उसी 7 में देखो जहाँ भी परऑक्सो आए यानी परऑक्साइड बॉन्ड वहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो हमने देखो सारा क्या किया, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, कैसे ये भी हमने थोड़ा सा सीख लिया कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे फार्मूला बताते हैं। फिर मेन हमारा आज का जो इसमें टॉपिक था वो था कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फास्फोरस वाला स्केलेटन लिख लो। कौन सा फास्फोरस, एक P सिंगल डबल बॉन्ड O होना चाहिए और टेट्राहेड्रली जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस यहाँ पे टेट्राहेड्रली अटैच्ड है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अगर कोई एटम 4 एटम से जुड़े हुए हो, 4 बॉन्ड से जुड़े हुए हो, उसको क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल, यानी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। देखो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रली अटैच्ड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए इसमें, ठीक है। तो जो बचा वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, यानी पहला क्वेश्चन है 2012 में नीट में आया था, ठीक है। कह रहा है कि ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है, कौन वैलिड नहीं है। फास्फोरस एसिड इज ए डाईप्रोटिक एसिड, ठीक। पहला ही ऑप्शन देख लो कि फास्फोरस एसिड इज ए डाईप्रोटिक एसिड। देखो क्या होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि ऑप्शन देखते ही जहां बना है उसी से पकड़ा गया कि ये सही नहीं है और सिंगल करेक्ट है, तो और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख लो क्या हाइपोफास्फोरस एसिड कैसे बनाया था, H3PO4 लिख दिया था, इसको बोलते हैं ऑर्थोफास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन निकाला था तो फास्फोरस एसिड, और एक और ऑक्सीजन निकाल दिया था तो हाइपोफास्फोरस एसिड, यानी 2 ऑक्सीजन निकाल दो, 2 ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा H3PO2, इसी को बोलते हैं क्या क्या है हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है। हाइपोफास्फोरस एसिड बोलते हैं। बस इसका बना दो स्ट्रक्चर भैया, बना दो स्ट्रक्चर, लो बन गया। अब 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो ले ही लिया, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, 3 हाइड्रोजन है। तो अब देखो अब कोई चारा ही नहीं बचा, आपको 3 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिसिटी बता दो इसका, एक ही OH है। हम जानते हैं कि O से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वही रिप्लेसेबल होता है, हाँ ठीक है, वही एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें कितनी बेसिसिटी है 1, तो वहीं पे हो गया कि ये मोनोप्रोटिक एसिड है, न कि डाईप्रोटिक। लिखा है डाईप्रोटिक एसिड यानी 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, लेकिन है इस स्ट्रक्चर में 1, तो पहला ही गलत हो गया। हाइपोफास्फोरस एसिड इज डाईप्रोटिक एसिड, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरा तीसरा देखना ही नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। मान लो कहीं एक क्वेश्चन की तरह देख सकते हो, ऑल ऑक्सी एसिड कंटेंट टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस। लेकिन टेट्राहेड्रली क्या है 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस। देखो टेट्राहेड्रली तो जुड़ा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऐसे क्यों नहीं बोल सकते टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ऑल ऑक्सी सॉरी क्या है कि ये मैंने क्या बताया था कि ये टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है। देखो क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी। कह रहा है कि ऑल ऑक्सी एसिड कंटेंट टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फास्फोरस, ठीक है। ये टेट्राहेड्रली ही कोऑर्डिनेटेड होता है ना, ये टेट्राहेड्रल ही स्ट्रक्चर बनाता है। कभी भी फास्फोरस ऑलवेज फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि पहले ही हमने स्केलेटल डिसाइड कर दिया है। अब इसमें आप कुछ भी लगाओ, OOH लगाओ या OH लगाओ या हाइड्रोजन लगाओ, हमेशा बनेगा क्या टेट्राहेड्रल ही। ऑल ऑक्सी एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड, ठीक है, 1 PO बॉन्ड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। यूनिट एंड 1 POH यूनिट, देखो एक OH यूनिट होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सी एसिड में फिक्स है। ऑक्सी एसिड तभी बनेगा जब एक OH यूनिट होगा, ठीक है। और एक PO बॉन्ड तो फास्फोरस वाले में होता ही होता है। तो देखो ये भी सही, ये भी सही, ठीक है, और ये गलत है, यानी गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक। देखो हाइपोफास्फोरस एसिड कैसे बनाते हैं भैया, हाइपोफास्फोरस एसिड अभी तो पढ़ा था, यही हाइपोफास्फोरस एसिड है, यानी यही है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो गया, ये हाइपोफास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें एक OH 2 हाइड्रोजन और एक PO बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। देखो H3PO2 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एसिड ऑफ फास्फोरस, यानी H3PO2 is a molecular formula of acid of phosphorus, its name and basicity respectively। देखो फिर से अगेन वही आ गया H3PO2। मान लो ये गिवन हो H3
PO2, तो आप क्या करोगे, जो मेन इसका ऑक्सी एसिड है उससे कंपेयर करोगे क्या कमी आई है। ये मेन ऑक्सी एसिड होता है, पेरेंट ऑक्सी एसिड क्या H3PO4, इसमें से देख लो कि ये तो सारा सही है, H3 है, P है, 4 में से 2 खत्म हो गया, यानी 2 ऑक्सीजन घट गए। अब जो 2 ऑक्सीजन हटाओगे एक एक करके तो क्या बन जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनता है। एक ऑक्सीजन हटाने पे फास्फोरस एसिड, दूसरा ऑक्सीजन हटाने पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये भी अगेन हाइपोफॉस्फोरस एसिड पे बेस्ड है। तो कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, अरे सॉरी मॉलिक्यूलर इस नेम बता दो। तो नेम क्या होगा इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और बेसिसिटी कितनी होगी 1। जैसे बोले कि मोनोप्रोटिक है तो बात सही है, या बेसिसिटी पूछे तो कितना ऑप्शन है 1, ठीक है। अब देखो बेसिसिटी ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ओके, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड अभी मैंने क्या बताया था। देखो अब इसमें ना चले जाना कि एक ऑक्सीजन निकालें कि 2 वाटर निकालें कि 1 वाटर निकालें कि इंटर निकालें, ठीक है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड याद रखो, मैंने क्या बताया था, दिस फास्फोरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखो आर्थोफॉस्फोरस एसिड कुछ नहीं होता, ठीक है। ये नहीं कि फास्फोरस एसिड में से बोल दो कि उसको आर्थोफॉस्फोरस एसिड बोल सकते हैं, नहीं, ठीक है। हमेशा पेरेंट जो ऑक्सी एसिड है जैसे H3PO4, H3BO3, बोरिक एसिड को आर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, वैसे फास्फोरिक एसिड को आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। बताया था कि जिस ऑक्सी एसिड का क्या करते हैं, मेटाफॉर्म अगर बना पाते हैं, जिस ऑक्सी एसिड में मेटाफॉर्म बना लेंगे उसको क्या बोल देंगे, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो यही आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, इसका स्ट्रक्चर बना लो भैया, स्ट्रक्चर बना दिया। देखो 3 हाइड्रोजन अभी भी है, 1 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ लिया तो 3 ऑक्सीजन लगा दो, 3 हाइड्रोजन लगा दो। देखो अब बेसिसिटी बता दो कितना है, 3 है, बेसिसिटी 3 है। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया तो ऑप्शन लगा दो, बेसिसिटी 3, इसमें तो बता ही दिया, इसमें बता ही दिया, इसमें बता ही दिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो अब तुमको क्या करना है, जो भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी फार्मूले हैं, सब जाके क्वेश्चंस लगाओ। फिर ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये फार्मूला नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं कि आपसे इतना पढ़ने के बाद अगर भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो फिर समझ लो क्या है कि क्या बताऊँ, ठीक है। ये मतलब लग जाएगा, 100% फिक्स है कि आपको क्वेश्चंस लग जाएंगे। कुछ एक्सेप्शन या कुछ ऐसा टाइप का नाम दे दिया जो कॉमन नेम्स हैं तो मे भी कि वो आपको याद करना पड़े कि उसका कॉमन नेम ये होता था, लेकिन जो स्टैंडर्ड IUPAC जो भी अभी NCERT में है, 12th में है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ा रखी है, ठीक है। तो चलो आप भी पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। सिलेक्शन अगर आप अच्छे से मन से दिल से पढ़ रहे हो, देखो मान लो सिलेक्शन हो ना हो, आप उस पिक पे पहुंच गए ना तो एक और ट्राई मारोगे तो फिक्स है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हाँ, दिल से पढ़ाई करते रहो। चलो तब तक के लिए ओके, बाय बाय।